उनसे कहूँ कि आपको कटवा दिया जाए इस सांप से और आप अपनी दवा खाकर बच सकते हैं, तो वो मना कर देंगे, वो नहीं कटवाएंगे, नहीं विश्वास दिला सकते इस चीज़ का। नमस्ते डॉक्टर साहब। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने गांव के पास में ही, अपना जो थाना लगता है छतारी दुराई पर ही, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का घर है। तो वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई जानवर इनके घर में घुस आया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जीव है जो इनके लिए काफ़ी देर से परेशानी दे रहा है। और हम दोपहर में सो गए थे फ़ोन बंद करके तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने कहीं से एक और नंबर लिया हमारी पड़ोसी का, तब कॉल किया। तो यहाँ पर आए हैं, देखते हैं इनकी क्या परेशानी है, इनकी परेशानी को दूर करते हैं, आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि गर्मी और बरसात का सीज़न चल रहा है और बाहर इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी पड़ रही है, तो ये जीव गर्मी की वजह से और ऐसे नमीदार और तरीदार घर में घुस आते हैं जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जीव हमारे घर के अंदर आकर छुप कर बैठ सकता है। तो देखते हैं ये कैसी जगह पर ये जीव छुपा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। वैसे घर में काफ़ी नमी है और तरी भी है बहुत ज़्यादा। अम्मा राम राम। हमारी मुलाकात रही तो मिलेगी। मैं दिखा रही है। अच्छा, यहाँ पे मुंह दिखा रही है बार बार साइड में। अब ये इतनी बड़ी दर्द है, मालूम कर इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी है? हाँ। अच्छा अच्छा। इतनी बड़ी तो बात उसको कुछ है। कहाँ है इतनी बड़ी? छोटी सी है, जरा सी है। जरा सी ना है, बहुत बड़ी है। मेरी अंदर घुस गई। कोई टॉर्च दे, एक और नेक मोबाइल दो। हाँ एक साइड में खींच दो, एक साइड में। ए बोरी के लेने तुम पकड़ ले। लो फोन पकड़िए अपना। यही तो ही, तुम तो इतनी बड़ी बता रहे हैं। इधर हो जाओ, टॉर्च बंद कर लो। और पीछे आ जा। बेटा काका हाथ माँ के डालो। तो अम्मा तुम्हारी नज़र में कि क्या जानवर है? ना ना एक मिनट। बचपन से आपकी तो बहुत सारी उम्र है, आपने यहाँ के बारे में क्या सुना है? बिशकपुरिया भैया। जोर से बोलो ने। बिशकपुरिया भैया। बिशकपुरिया है? हाँ पक्का पहचान है बिशकपुरिया है? भैया मैं तो नाम जानती हूँ, मैं तो सुन नहीं लगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ में कितना जहर होता है? वो ना सरो बेटा कितना है। यहाँ के काटने से मर जाता है वैसे? हाँ बिल्कुल, पेशाब का तकन मर जाते हैं। पेशाब करते मर जाता हाँ है? भैया पेशाब का तकन, ये सांप से जहरीली होते हैं। सांप से ज़्यादा जहरीली होता है? सांप जहरीली होते हैं। अच्छा, अपने जीवन में कितने लोग देखे ऐसे जो यहाँ के काटे से मर गए हैं? काटे में नहीं हमने। हाँ, अम्मा से बात करने की। बेटा बहुत तो सुनी है मैंने। बहुत सुनी है? हाँ सुनी भाई कहती बेटा। अच्छा, देखो कोई ना आँखों से? ना बेटा, मेरे भी घर में लेकर आई हाँ। तो 15 बार तो बाहर रहे हम। ना ना ये बताओ, कोई अपने आस पड़ोस में या कोई अपने गांव बस्ती में कोई देखो कि यहाँ को काटो हो मर गो हो? हाँ उन्होंने सुनी भैया मर जाता है। देखो कोई ना है? मैंने देखो कोई ना।
तो दोस्तों लोगों से कुछ बात करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग मानते ही नहीं हैं। अम्मा की उम्र कितनी उम्र होगी अम्मा आपकी? 80 साल उम्र है अम्मा की। लेकिन अम्मा ने अपनी 80 साल की उम्र में जहाँ तक उनको याद है उन्होंने कोई भी इसका काटा हुआ मरता हुआ नहीं देखा आज तक। और पता नहीं लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास कहाँ से कूट कूट कर भरा हुआ है कि इसके काटते ही तुरंत जो है इंसान मर जाता है। और इसकी एक और जो है अफवाह बना रखी है कि ये टॉयलेट कर लेती है और टॉयलेट करते ही लोग मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक बिना जहर वाला जीव है, इससे बेवजह डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डॉक्टर साहब की हालत बताता हूँ कि जब इनको पता चला कि घर में विषक्रिया आया है तो ये सब लोगों को कितना डर लगा, इससे कितने खौफ में आकर के ये घर में बैठे थे। तो बात करते हैं। हाँ हाँ तो दोस्तों अम्मा जी को डर लग रहा है तो पहले इसको बंद करते हैं और बाद में बात करते हैं। हाँ जी तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जब इनको पता चला कि इनके घर में ये जानवर घुस बैठा है तो कैसा लगा इनके लिए, कितना डर था इनके अंदर, जानते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा जब आपको पता चला, कैसे पता चला कि घर में ये घुसी बैठी है? भैया मैं अभी टीकाकरण करके आ रहा हूँ। अच्छा। और जैसे ही मैं घर में घुसा तो मेरी पत्नी ने बताया कि एक विषक्रिया टाइप जीव निकाल रही है और लगभग 1 फुट की, लगभग 100 फुट की है। मैंने कहाँ पे है? इस कमरे में। तो मैंने भैया का नंबर लेके और मैंने भैया को कॉल किया। भैया ने तुरंत कॉल उठाया और आए और मेरी समाधान किया मेरा। अच्छा, अब लगा कैसा आपको? डर कितना लगा था कि ये तो इतना है कि ये दिख रहा था कि 15 बार हम बाहर रहेंगे, अब हम ड्यूटी भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये डर था। हाँ। तो इस जीव को ले डर तो ये है, बच्चे हैं छोटे छोटे, भाई काट ले, सुनते हैं कि इसके काटने से बचता नहीं है। सुना है मैंने, देखा नहीं आवा। नहीं देखा नहीं, मैं झूठ बोलूँ, बस सुना है कि इसके काटने से बचता नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारी अफवाहें होती हैं कि इसके काटने से इंसान तुरंत ही मर जाता है या ये टॉयलेट कर लेती है तब मर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हमारे यहाँ पर एक 2-3 सांप हैं जो जहरीले हैं यहाँ पर जो पाए जाने वाले। जो भी इतना ये क्षेत्र है हमारा जो छतारी थाने का क्षेत्र लगता है, यहाँ तक तो करीब 2 ही सांप जहरीले हैं। एक तो है कोबरा और एक है करैत। इन 2 सांपों से सावधान रहना चाहिए। अगर ये किसी को काटते हैं तो सीधा किसी बाईगी के चक्कर में ना रह करके, किसी भी तंत्र मंत्र वाले के चक्कर में ना रह करके सीधा हॉस्पिटल जाएं। और यहाँ से सीधा अलीगढ़ नज़दीक पड़ता है, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ही जाएं। और वहाँ पर और भी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी आप जा सकते हो इलाज के लिए। और अन्यथा किसी बाबा के चक्कर में ना आए, किसी सपेरा के चक्कर में ना जाएं, वह अन्यथा आपकी जान जा सकती है। तो इतना आपके क्षेत्र में जो है जागरूक होनी चाहिए। बहुत सारी मौतें हो रही हैं। अभी डिवाई थाने के सामने एक मकान था, एक महिला कोबरा सांप ने काट ली। सुबह 6 बजे उनको ले गए, एक कुसहा गांव है वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद में बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया। इलाज का जो भी समय था ख़त्म हो गया और वो जड़ी बूटी वगैरह को अपनी को पिलाते रहे। उसके बाद में उनकी गले से आवाज़ आना जाना बंद हो गई दोस्तों 1-1.5 घंटे में। फिर उनको मेडिकल लेकर भाजे तो मेडिकल जाते जाते उनकी मौत हो गई। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना हो जाती है कभी कभी, तो हम सूझबूझ नहीं दिखा पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो क्या वहाँ उस परिवार में या उस बस्ती में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो राय दे सकता था कि भाई अलीगढ़ जाएं या बुलंदशहर जाएं, हॉस्पिटल जाएं? क्यों ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो जिन्हें खुद को अपने इलाज के पर विश्वास नहीं है? अगर उनसे बात की जाए, जो भी कुछ सही में करते हैं, कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है अपने इस ट्रीटमेंट पे, तो वो मना कर देंगे। अगर मैं उनसे कहूं कि आपको कटवा दिया जाए इस सांप से और आप अपनी दवा खाकर बच सकते हैं, तो वो मना कर देंगे, वो नहीं कटवाएंगे, नहीं विश्वास दिला सकते इस चीज़ का। तो दोस्तों हम विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि हम कहते हैं कि इस जीव में जहर नहीं है, और हम इस पर अपने आप को कटवा कर भी लोगों को विश्वास दिलवा देते हैं। लेकिन वो अपनी दवाई के लिए जो लोगों की ज़िंदगी के, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का सवाल उनसे जुड़ा हुआ है, न जाने कितने लोग उन पर और आएंगे इलाज कराने के लिए। तो ये बहुत ही एक गंदी बात है
कि अगर आपको विश्वास नहीं अपने किसी काम पर तो वो काम को नहीं करिएगा, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो आपके चक्कर में ना पड़ें। अपने घरों की ऐसी जगहों को तलाश करते रहेगा जो अंधेरी और कम यूज वाली जगह होती हैं, स्टोर रूम जैसे होते हैं, वहाँ पर सांप या ऐसे जीव छुप कर बैठ जाते हैं। तो ऐसी जगहों की जगह समय समय पर तलाशी ले लिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों चलिए इसको कर देते हैं जंगल में आज़ाद। यहाँ पर एक छोटा सा जंगल है ये, तो ऐसे नॉर्मल जीवों को हम यहीं पर आज़ाद कर देते हैं। चलिए इसको आज़ाद करते हैं ताकि ये अपना पर्यावरण में जो भी इसकी क्रिया है अपनी क्रिया को जारी रख सके। दोस्तों हर एक जीव हमारे इस पर्यावरण का रक्षक है, तो इनको बचाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माना कि ये आपको कुछ खास नहीं लगता हो, लेकिन ये हमारी इस धरती के लिए, इस सृष्टि के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर जीव है, तो इसको बेवजह नहीं मारना चाहिए। चलिए इसको आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों कर दिया इसको आज़ाद, और चलिए फिर चलते हैं किसी और जीव जंतु की तलाश में, ऐसे ही किसी और परेशान व्यक्ति की तलाश में जो ऐसे जीव आने की वजह से परेशान उठते हैं, घबरा उठते हैं और अपने घर में घुसने में भी डरते हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश में चलते हैं, और आने वाला है कोई अगला कॉल, और देखते हैं कौन सा कॉल आने वाला है, आपको बताते हैं, और फिर मिलते हैं अगले किसी मिशन पर। जब तक के लिए बाय।